एक इंसान के जीवन में सबसे बड़ा सवाल क्या होता है? यह सवाल होता है मैं कौन हूं। और जब इस सवाल का जवाब देने के लिए यानी जब इस आइडेंटिटी को शेप करने के लिए यूनिवर्स का सबसे समझदार, सबसे वाइज प्लेनेट, सबसे डिवाइन प्लेनेट जुपिटर आपकी पर्सनैलिटी के कोर पे यानी आपकी कुंडली के फर्स्ट हाउस में बैठ जाए, तब क्या होता है? ये केवल एक एस्ट्रोलॉजिकल प्लेसमेंट नहीं है, ये ब्रह्मांड का एक डिजाइन कह लीजिए इसको आप। जीवन को बदल देने वाली ये कॉन्फ़िगरेशन बन जाती है। आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसा फिनोमिना जो लाखों करोड़ों की जिंदगी को शेप कर देता है, लेकिन फिर भी इसको प्रॉपरली लोग समझ नहीं पाते हैं। यानी जुपिटर पहले भाव में, जब जुपिटर यानी देवगुरु बृहस्पति आपकी पहचान बन जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है योगेश शर्मा, स्वागत है आपका हैप्पी लाइफ विद योगेश शर्मा में। और दोस्तों, इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक नम्र निवेदन कि अगर अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करिए और हाँ, बेल बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। बृहस्पति का महत्व इसी बात से पता चल जाता है कि हजारों साल पहले जब देव दानव संघर्ष चल रहा था, असुरों के साथ युद्ध में देवताओं को स्ट्रेटजी चाहिए थी, धर्म और धर्म के बीच में जब रास्ता धुंधला हो गया था, तब देवता बृहस्पति के पास ही गए थे। बृहस्पति, जिन्हें हम जुपिटर कहते हैं, ये सिर्फ एक प्लैनेट नहीं थे, ये विजडम के एम्बॉडीमेंट थे। यानी विजडम को एक बॉडी की शेप में धारण किए हुए एक देवता, नॉलेज के गार्डियन, धर्म के प्रोटेक्टर। बृहस्पति जो है ना, ये आप एस्ट्रोनॉमी को भी पढ़ लीजिए, एस्ट्रोनॉमी में भी कहा गया है कि जो जुपिटर है ना, ये हमारे सोलर सिस्टम के सबसे लार्जेस्ट प्लैनेट है। और जो हमारा इनिशिएंट वैदिक टेक्स्ट है, हमारे ऋषि मुनि हैं, इन्होंने इस चीज को हजारों साल पहले समझ लिया था। अब जुपिटर जो है, इसका एलिमेंट क्या है? इसका एलिमेंट है आकाश। पंच तत्व होते हैं ना, अग्नि, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश। इसमें से जो आकाश तत्व है ना, ये बृहस्पति का एलिमेंट है। अब जहां पे स्पेस होता है ना, वहां पे संभावना होती है, वहां पे ग्रोथ होती है, और जहां ग्रोथ है वहां पे जुपिटर है। अब सबसे पहली बात क्या है कि जुपिटर के 3 पिलर जो है ना, जुपिटर की नेचर को एक्सप्लेन करते हैं। जुपिटर की नेचर का जो पहला पिलर है ना, वो है इसका सात्विक होना। जुपिटर जो है ना, ये इसका सत्व गुण, रजस सत्व तमस में से जो सत्व गुण है ना, ये जुपिटर का सबसे बड़ा तत्व है। जुपिटर कभी डार्कनेस नहीं फैलाता, जुपिटर कभी भी भसड़ नहीं लेके आता, केओस जिसको बोलते हैं ना, ये नहीं लेके आता। लाइफ में लाइट लेके आना, क्लैरिटी लेके आना, बुद्धिमत्ता लेके आना, ये जुपिटर करता है। जब भी कोई इंसान हायर कॉन्शियसनेस की तरफ बढ़ता है ना, तो समझ लीजिए कि उसकी जो जुपिटर की एनर्जी है ना, ये काम कर रही है। दूसरा पिलर है उसकी धार्मिक ओरिएंटेशन। जुपिटर हर एक का एक्शन, हर ब्लेसिंग, हर एक्सपेंशन जो होती है ना, यानी जुपिटर का कोई भी एक्शन जो है, ये धर्म के बेस पे होता है। जुपिटर कभी भी अधर्म का साथ नहीं देता। जुपिटर कभी भी आपके जीवन में जब भी चलेगा ना, शॉर्टकट नहीं देगा, क्विक फिक्स नहीं देगा, सही रास्ता दिखाएगा। चाहे उसमें आपको फिलहाल पेन हो, चाहे वो रास्ता लंबा हो, लेकिन सही रास्ता जुपिटर ही दिखाता है। अब जुपिटर का जो तीसरा पिलर है प्रोटेक्शन करना। मंगल भी प्रोटेक्ट करता है, लेकिन मंगल जो है अग्रेशन से प्रोटेक्ट करता है। शनि भी प्रोटेक्ट करता है, लेकिन शनि कैसे प्रोटेक्ट करता है? डिसिप्लिन से। लेकिन जुपिटर एक पूरी ग्रेस से, फेथ से आपको प्रोटेक्ट करता है। जुपिटर का हर एक्शन जो होता है ना, ये लाइफ सेविंग होता है, प्रॉस्पेरिटी लेके आता है, डिवाइन होता है। जब लोग कहते हैं ना थैंक गॉड, भगवान ने बचा लिया, तो ये असल में एस्ट्रोलॉजर को पता होता है कि भगवान ने जुपिटर के थ्रू बचाया। अब जुपिटर को अगर पूरी तरह से आपने अंडरस्टैंड करना है ना, तो थोड़ा सा इसको दूसरे प्लेनेट के साथ कंपेयर कर लीजिए। जैसे मरकरी है, ये मेंटल लेवल पे काम करता है, आपकी इंटेलिजेंस को ये एनहांस करता है। लेकिन जुपिटर इंटेलिजेंस के बाद जो विजडम आता है ना, जुपिटर उसको पकड़ता है। और जुपिटर जो है, ये आपके मेंटल लेवल पे काम नहीं करता है, जुपिटर आपके स्पिरिचुअल लेवल पे काम करता है। सूर्य कॉन्फिडेंस देता है, एक्सटर्नल दिखने वाला जो प्रभाव है वो सूर्य देता है, लेकिन जुपिटर आपको ग्रेस देता है जो इंटरनली आती है। शुक्र ब्यूटी और प्लेजर है, आपके सेंसरी सिस्टम को ऑपरेट करता है, लेकिन जुपिटर जो है, ये आपके जीवन को, आपकी ब्यूटी को एक पर्पस देता है। और चंद्रमा, जैसे कि हमको पता है कि ये आपकी इमोशंस का कारक है, लेकिन जो जुपिटर है ना, ये आपके फेथ का कारक है। डिफरेंस देखा आपने? अब जुपिटर जो है, ये आपके सतह पे, सरफेस लेवल पे काम नहीं करता है, ये आपकी सोल के लेवल पे काम करता है। इस चीज को हमेशा चेक रखिएगा। तो हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं ना जुपिटर के पहले भाव की। अब उससे पहले कि हम इसकी चर्चा करें, आपको एक बार फटाफट पहले भाव के बारे में भी जानना जरूरी है। कुंडली का पहला भाव जो है, कुंडली में आपको पता ही है कि 12 भाव होते हैं, लेकिन ये सब स्टार्ट कहां से होते हैं? कुंडली के पहले भाव से। क्योंकि जो पहला भाव है ना, ये रिप्रेजेंट करता है कि मैं कौन हूं। ये एक फंडामेंटल क्वेश्चन है।
और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप खुद को कैसे देखते हो ये पहला भाव बताता है। दुनिया आपको कैसे देखती है ये भी पहला भाव बताता है। आपकी फिजिकल बॉडी कैसी है, आपका नेचुरल टेम्परामेंट है, आपके रिएक्शंस कैसे हैं, आप जीवन को देखते कैसे हो, जीवन को अप्रोच कैसे करते हो, ये भी पहला भाव ही बताता है। कुंडली का जो फर्स्ट हाउस है ना, इसको आप इसके 5 आयामों से, 5 बेसिस से समझ सकते हैं। पहला है फिजिकल बॉडी, आपकी हाइट, आपकी बिल्ड कैसी, आपकी कंप्लेक्शन कैसी है, हेल्थ की टेंडेंसीज कैसी हैं, आपकी ओवरऑल अपीयरेंस कैसी है, ये आपके फर्स्ट हाउस का एक पहला डायमेंशन है। दूसरा डायमेंशन है आपकी पर्सनैलिटी, आप बोल्ड हैं या बहुत ही कॉन्शियस से रहते हैं, आप बड़े आशावादी हैं या बड़े ही निराशावादी हैं, आप एग्रेसिव हैं या बड़े ही डिप्लोमेटिक हैं। ये सारी की सारी चीजें आपका फर्स्ट हाउस ही बताता है। फिर तीसरी डायमेंशन की बात करो, तीसरी डायमेंशन है आपकी दृष्टि। कहते हैं ना, जहां दृष्टि वहां सृष्टि। अब आप अपने जीवन को किस तरह के चश्मे से देखते हो। कुछ लाइफ को बड़े संघर्ष की तरह देखते हैं, कुछ लोग लाइफ को एडवेंचर की तरह देखते हैं, और कुछ लोग लाइफ को एक बड़े पाठ की तरह, लर्निंग की तरह देखते हैं। ये लेंस ही आपकी पर्सनैलिटी को शेप करता है। फिर बात आती है आपके फर्स्ट हाउस की चौथी डायमेंशन की। जो चौथी डायमेंशन है ना, ये है आपका इंप्रेशन। जब भी कोई आपसे पहली बार मिलता है, पहले 10 सेकंड में वो आपके बारे में क्या फील करता है, वो जो भी फील करता है ना, ये आपका फर्स्ट हाउस है। कुछ लोग जो है ना बड़े एग्रेसिव से फील होते हैं कि सामने वाले के ऊपर कंट्रोल करना चाहते हैं, कुछ लोग बड़े चार्मिंग फील होते हैं, और कुछ लोग बड़े ट्रस्टवर्दी से फील होते हैं। ये सारी की सारी चीजें आपके पहले भाव की हेल्थ बता देती है। फिर 5वीं डायमेंशन ये है कि फर्स्ट हाउस जो है ना, ये आपके जीवन के जो भी लाइफ पाथ है ना, जिस तरफ आपका जीवन जाने वाला है, ये उसका स्टार्टिंग पॉइंट है। कोई भी यात्रा जैसे एक पहले कदम से पहली लोकेशन से शुरू होती है ना, ये जो पहली लोकेशन है ना, ये आपकी कुंडली का फर्स्ट हाउस है। तो अब आपने जाना कि जुपिटर कितने इंपॉर्टेंट है, और फिर आपका फर्स्ट हाउस कितना इंपॉर्टेंट है। और क्या ही बात है जब आपके जुपिटर जो है ये आपके फर्स्ट हाउस में बैठ जाते हैं। अब जुपिटर जब फर्स्ट हाउस में होते हैं ना, इसमें सबसे पहला फैक्टर जो होता है ना देखते ही, वो होता है ग्रेस फैक्टर। यानी वो पहली चीज जो नोटिस होती है ना, वो होती है आपकी ग्रेस। ये लोग दिखते ऐसे हैं जैसे लाइफ ने ऑलरेडी इन्हें कुछ ना कुछ सिखा के ही भेजा हो। इनकी जो पर्सनैलिटी होती है ना, ये लाउड नहीं होती, ये बड़ी चार्मिंग पर्सनैलिटी होती है। और इनका जो कॉन्फिडेंस है ना, ये बड़ा कोई कह लीजिए कि एक शैलो सा कॉन्फिडेंस नहीं होता कि ये चिल्ला चिल्ला के अपना कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात क्या होती है कि इनका जो कॉन्फिडेंस है ना, ये इनके उठने बैठने से, इनके एटिकेट से, या इनके अपनी बात को डिलीवर करने के तरीके से ही दिख जाता है। एक स्टडी में 200 इंडिविजुअल्स को एनालाइज किया गया, और ये एस्ट्रोलॉजिकल स्टडी थी। इसमें जुपिटर फर्स्ट हाउस वाले 87% लोगों को कोलीग्स ने रेट कैसे किया, ये ट्रस्टवर्दी हैं, ये लोग अपनी उम्र से ज्यादा सयाने हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये मेंटोर फिगर जैसे होती है ना, ये वैसे लोग हैं। ये है कॉस्मिक डिजाइन जिसकी मैं शुरू में बात कर रहा था। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि जुपिटर फर्स्ट हाउस वाले जो लोग हैं ना, इनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की जो अप्रोच होती है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट होती है। किसी भी प्रॉब्लम को आने पे नॉर्मल इंसान क्या सोचता है, ये प्रॉब्लम क्यों आ गई और मुझे ही क्यों ये प्रॉब्लम आई है। जुपिटर फर्स्ट हाउस वाला कहता है इंटरेस्टिंग, अब ये सिचुएशन मुझे कुछ ना कुछ तो सिखा के जाएगी, यानी कुछ ना होगा तो तजुर्बा तो होगा। सबसे बड़ी बात क्या है कि ये लोग किसी भी प्रॉब्लम को एक नए नजरिए से देखते हैं। लेकिन जुपिटर फर्स्ट हाउस में सारी चीजें अच्छी अच्छी नहीं होती, कुछ चीजें खराब भी होती हैं, इनकी मैरिड लाइफ को लेके, इनके अपने पर्सनैलिटी ट्रेट्स को लेके। लेकिन वो चीजें जो हैं मैं आगे जाके चर्चा करूंगा। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जुपिटर फर्स्ट हाउस वाले लोग जो है ना, ये इवेंचुअली किसी ना किसी कोचिंग टीचिंग में भी अपने जीवन में स्लाइड हो जाते हैं, क्योंकि टीचिंग सिर्फ इनके लिए प्रोफेशन नहीं होता, ये एक तरह से कह लीजिए कि डिवाइन कॉलिंग होती है इनको। ये क्या करते हैं कि जो भी इनको आता है ना, ये किसी ना किसी तरीके से सामने वाले को कन्वे करने की, सिखाने की कोशिश करते हैं। अब अगर हम फिजिकल पार्ट की बात करें तो जुपिटर जो है ना, ये आपकी केवल पर्सनैलिटी को शेप नहीं करता, ये आपकी बॉडी को भी शेप करता है। टिपिकली जुपिटर फर्स्ट हाउस वाले जो इंडिविजुअल होते हैं ना, ये नॉर्मली इनकी जो बिल्ड होती है ना, ये एक हेल्दी बिल्ड होती है, ब्रॉडर फ्रेम होता है इनकी बॉडी का, स्ट्रॉन्ग बोन स्ट्रक्चर होता है, और सबसे बड़ी बात क्या है कि स्किन इनकी ग्लोइंग और हेल्दी स्किन होती है। अब सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे जो एनिशिएंट टेक्स्ट है ना, वो कहते हैं कि गुरु जब लग्न में होता है ना, तो ये सबसे बड़ी बात क्या है कि ये आपको कुदरत की तरफ से एक अच्छा सा ग्लो भी दे देता है। लेकिन यहीं पे एक क्रिटिकल पॉइंट भी आता है। क्या क्रिटिकल पॉइंट आता है कि जुपिटर एक्सपैंड करता है। जुपिटर जहां बैठता है ना, वहां एक्सपेंशन होता है। फर्स्ट हाउस में बैठा है तो धीरे धीरे उम्र के साथ साथ बॉडी एक्सपैंड होनी शुरू हो जाती है।
इसलिए जुपिटर फर्स्ट हाउस वाले लोगों को वेट मैनेजमेंट पे एक्स्ट्रा ध्यान देना पड़ता है। इनको रेगुलर एक्सरसाइज डिसिप्लिन वाली वो मेंटेन करनी पड़ती है। नहीं करते हैं तो यही जुपिटर जो है ना, ये इनके लिए अगेंस्ट हो जाते हैं। इनको फैट या ओबेसिटी की प्रॉब्लम दे देते हैं। इनको अपनी डाइट कॉन्शियसनेस भी रखनी पड़ती है। ये कर्स नहीं है, ये सिंपली जुपिटर का नेचर है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जुपिटर लग्न वाले लोग जब भी कहीं पे भी आएंगे ना, अपनी प्रेजेंस को सिर्फ अपने आने भर से ही ये लोग बता देंगे। ये कहीं पे भी खुद को ओवर पावर करने की कोशिश नहीं करते। एक इतना पॉजिटिव ऑरा लेके कहीं पे भी आते हैं कि जहां पे जाते हैं बहुत जल्दी वहां पे छा जाते हैं। लेकिन जुपिटर जब भी लग्न में होंगे ना, याद रखिएगा कि ऐसा इंसान जो है ना, बहुत ज़्यादा कई बार अक्खड़ स्वभाव का बन जाता है। अक्खड़ स्वभाव माने तो अपनी बात को ही हमेशा वैलिडेट करवाने वाला। इनको अपनी बात को काटे जाना जो है ना, कई बार बहुत पसंद नहीं होता है। और जब भी कोई इनकी बात को काटता है ना, ये इरिटेट बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो मैं ना मानो टाइप जो बिहेवियर है ना, ये बृहस्पति लग्न में फील होता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि बृहस्पति जब भी लग्न में होता है ना, इनकी यही नेचर जो है ना, इनकी मैरिड लाइफ में भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत परेशानी डाल के रखती है। मैरिड लाइफ चाहे इनकी 70 साल 80 साल भी चले, जितनी मर्जी देर चले, लाइफ पार्टनर के साथ किसी ना किसी बात पे कोई ना कोई खटपट होती ही रहती है। और इस खटपट के होने का जो सबसे बड़ा कारण होता है ना, जुपिटर लग्न में वालों का एक एडमेंट नेचर, अपने आप को ना बदलने की एक प्रवृत्ति जो होती है ना, वो इनके मैरिड लाइफ में इनको परेशान भी करके रखती है। जुपिटर फर्स्ट हाउस में होना, तो सबसे बड़ी बात क्या है, जुपिटर ज्ञान का कारक है, फर्स्ट हाउस आपकी पर्सनैलिटी का कारक है। तो लर्निंग कैपेसिटी जो है ना, ये नेचुरली हाई होती है। कुंडली में सूर्य चंद्रमा अच्छे हो ना, तो लगन के बृहस्पति जो है ये आपको एक अच्छी सर्टिफिकेशन भी देते हैं। लेकिन अगर सूर्य चंद्रमा खराब हो तो फिर लगन के बृहस्पति क्या करता है, ऐसा इंसान एकेडमिक ज्ञान नहीं लेता, ऐसा इंसान इधर उधर से वाला ज्ञान लेता है, उसका फिर पढ़ाई में मन नहीं लगता। यानी लगन में बृहस्पति तभी अच्छा फल देते हैं जब बर्थ चार्ट में सूर्य अच्छे हों और बर्थ चार्ट में चंद्रमा भी अच्छे हों। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये लोग जो है ना, ये इतने एक मैग्नेटिक चार्मिंग पर्सनैलिटी होते हैं कि ये सामने वाले को अपना बनाने में इनको कभी भी ज़्यादा एफर्ट नहीं लगता है। लेकिन लगन के बृहस्पति किस्मत कनेक्शन को तब चमकाते हैं जब इंसान अच्छी तरह से क्वालिफाइड हो। यानी बृहस्पति की ये शर्त जो है ना, उस इंसान को पूरी करनी ही पड़ती है, तभी जाके इंसान जो है ये लगन के बृहस्पति वाला अपने जीवन में किस्मत वाला बन जाता है। अब अगर लगन के बृहस्पति के वेल्थ की बात करें, तो वेल्थ जो है ना, इनके पास अबंडेंस होती है, लेकिन इनके अंदर लालच नहीं होता है। ये लोग वेल्थ अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन बृहस्पति के तरीके से मैनिपुलेट करेंगे तो ये गरीब होते चले जाएंगे, एक्सप्लॉइट करेंगे तो अपने जीवन में बदकिस्मत होते चले जाएंगे। जितना एथिक्स का सहारा लेंगे, लगन के बृहस्पति वालों को क्या कहते हैं ना, बृहस्पति माला माल करते चले जाते हैं। इनको एथिक्स और पेशेंस और डिसिप्लिन ये अपने काम कारोबार में, अपने अर्निंग वे में हमेशा ऐड करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जीवन में अगर इनकी एक टाइमलाइन की बात करें ना, तो लगन के बृहस्पति वाले जो है ना, ये 20 से 30 साल की उम्र में हल्का सा स्ट्रगल जरूर इनको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि तब बृहस्पति जगत में इनको एस्टैब्लिश कर रहे होते हैं। 30 से 40 की उम्र में इनके जीवन में फिर स्टेबिलिटी, ठहराव सा आना शुरू हो जाता है। और 40 से 50 साल की उम्र में इनके जीवन में प्रॉस्पेरिटी आनी शुरू हो जाती है। और 50 प्लस एज में इनके जीवन में अबंडेंस आनी शुरू हो जाती है। और यहां पे लगन के बृहस्पति वालों की जब भी बृहस्पति की दशा आती है ना, वो इनके जीवन में डिसिप्लिन से, एथिक्स से अपने जीवन में अबंडेंस पाने का, हेल्थ पाने का एक गोल्डन समय बन जाता है। लगन के जो बृहस्पति वाले हैं ना, इनसे लोगों को उम्मीदें, एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है। और कई बार यही एक्सपेक्टेशन जो है ना, ये इनके लिए बहुत ही ज़्यादा टेंशन का विषय बन जाती है। यानी इनको ये हमेशा सुनने को मिलता है, अरे आपने ये कैसे कर दिया, आप तो समझदार हो, आप तो गलती कर ही नहीं सकते, आपको तो पहले ही सब पता है, फिर आपने ये कैसा कर दिया। क्योंकि गलती करना इंसानी स्वभाव है, लेकिन इनको गलती करना अलाउड नहीं होता। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ये कहीं पे अपनी वीकनेस को शो नहीं कर पाते। गलती की हो ना तो गलतियों को छिपाने की कोशिश करते हैं। लोग इनसे कंफ्यूज होना तक भी पसंद नहीं करते। और इसलिए रिजल्ट क्या होता है कि ये अपनी इमोशंस को बड़ा सप्रेस करके रखते हैं। और बहुत बात आइडेंटिटी क्राइसिस, एम आई अलाउड टू नो एवरीथिंग। और सबसे बड़ी बात क्या है, आइडेंटिटी क्राइसिस, क्या मुझे गलती करना अलाउड नहीं है। ऐसी चीज़ें भी इनके दिमाग में बार बार आती हैं। और परिवार में बिन कहे ही ये परिवार के सबसे बड़े मेंबर की तरह बन जाते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है, जुपिटर का नेचर क्या है, हेल्प करना। फर्स्ट हाउस में होने से ये उस इंसान की पर्सनैलिटी का एक कोर पॉइंट बन जाता है। तो उसकी वजह से भी इनके जीवन में प्रॉब्लम आती है।
और सबसे बड़ी बात क्या है कि जब भी किसी को हेल्प चाहिए इनका सर हाँ में ही हिलता है और लोग इनका टाइम, इनका एनर्जी, इनका समय सब कुछ ले जाते हैं और इवेंचुअली क्या होता है कि ये बड़ा बर्नआउट महसूस करते हैं। और इनको क्या करना है, लगन के बृहस्पति वालों को इनको बाउंड्री सेट करके रखनी है, इनको कहीं ना कहीं कंट्रोल्ड वे में ना करने की कला भी सीखनी है। ये नहीं सीखेंगे तो अपने जीवन में बहुत सारे लॉसेस का भी इनको सामना करना पड़ता है। तो अब फाइनली जो है ना, लगन के बृहस्पति वालों की कुछ खामियां, जैसे मैंने अभी आपको बताया था ना, एरोगेंस जो है ना, ये भी इनके अंदर आ सकती है। हिपोक्रेसी यानी कुछ कहना और कुछ करना। इनको हेल्थ इश्यूज भी अपने जीवन में मध्य आयु में काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं। लिवर, ओबेसिटी, हार्मोन्स की दिक्कत, और कई बार अगर कुंडली वीक हो तो कहीं ना कहीं डायबिटीज़ जैसी भी दिक्कत जो है लगन के बृहस्पति वालों को जल्दी आ जाती है। और फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट जो है ना, ये भी इनके जीवन का एक पार्ट बन जाती है। क्यों? क्योंकि ओवर फेथ कर लेना भी इनकी फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का पार्ट बन जाता है। अब लगन का बृहस्पति हो तो क्या क्या उपाय ये इंसान कर सकता है? अव्वल तो देखिए, लगन में बृहस्पति है तो एज सच किसी भी उपाय की जरूरत नहीं है। बस दो चीजें याद रखिएगा कि आपके कुंडली में जो ल्यूमिनरीज है ना, सूर्य चंद्रमा, ये हमेशा स्ट्रांग रहने चाहिए। चंद्रमा को स्ट्रांग रखने के लिए हर पूर्णिमा पे चंद्रमा को कच्चे दूध का अर्घ्य दें। रोजाना लगन के बृहस्पति वाले सूर्य को पानी में चीनी डाल के जल जरूर दें। और दूसरी चीज, इनको अपने जीवन में राहु को सही रखना है। राहु को सही रखने के लिए मैनिपुलेट ना करें। राहु को सही रखने के लिए शिव उपासना जो है, ये लगन के बृहस्पति वालों को बहुत ही बढ़िया उपाय कहा गया है। यानी डेली एक माला ओम नमः शिवाय का जप करें, फिर देखें कि लगन के बृहस्पति किस तरह से इनके लिए एक किस्मत कनेक्शन का काम करते हैं। तो दोस्तों, आज हमने डिस्कस किया कि बृहस्पति प्लैनेट जो है, इसके एलिमेंट्स क्या हैं। फर्स्ट हाउस जो है उसमें ये बृहस्पति आ जाएं तो ये किस तरह से आपके जीवन को डिजाइन करते हैं, किस तरह से आपके जीवन को शेप करते हैं। और अगर ये बृहस्पति को खराब होने से बचाना है तो आपको कौन कौन सी चीज़ों को अवॉइड करना है या कौन कौन सी रेमेडीज करनी है। तो चलिए, अगर आपके बृहस्पति लगन में है तो इन इंस्ट्रक्शंस को पूरी तरह से फॉलो करिए। अगर आपके किसी नॉन के बृहस्पति लग्न में है ना, तो इस वीडियो को उनसे शेयर जरूर करिएगा। चलिए, अभी वाणी को विराम देता हूं और वायदा करता हूं बहुत जल्द एक नए टॉपिक, नए विषय के साथ आपको दोबारा मिलने का। तब तक अपना खूब ध्यान रखिएगा। नमस्कार।